राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र को कोसना बंद करे, कहा वासुदेव देवनानी ने। प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और कांग्रेस पर षड्यंत्र के मुताबिक केंद्र और मोदी को घेरने का लगाया आरोप। उत्तर विधायक व पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार व कांग्रेस को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को अपने निवास पर प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए देवनानी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगा रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो केंद्र ने राजस्थान को 10 मई को 473 मैट्रिक टन ऑक्सीजन गैस आवंटित की, लेकिन राज्य सरकार मात्र 210 मैट्रिक टन गैस ही उठा पाई। इनके पास टैंकर नहीं है और जगह नहीं है। वेंटिलेटर की बात करें तो पीएम केयर फंड से 60 करोड़ की लागत से वेंटिलेटर राज्य को भिजवाए गए, जिनको राज्य सरकार ने खोला तक नहीं, कई तो स्टोर रूम और शौचालयों में धूल फांक रहे हैं। उनको ऑपरेट करने वाले राज्य सरकार के पास कर्मचारी नहीं हैं और अब तो हद हो गई कि वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को किराए पर देकर कमाई की जा रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर समय पर लगा दिए होते तो हजारों जानों को बचाया जा सकता था। देवनानी ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय होता है, फिर भी केंद्र सरकार ने इन्हें 210 करोड़ रुपए 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आवंटित किए, जिसका भी सदुपयोग राज्य सरकार समय पर नहीं कर पाई। यदि समय पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए होते तो 1600 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादित होती और हजारों जानें बचाई जा सकती थी। वहीं केंद्र रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा रही है, पर्याप्त ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा रही है। बावजूद इसके कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस मोदी की वैश्विक लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही और सिर्फ केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार व इनके मंत्री अपने गिरेबान में झांकें और प्रदेशवासियों की जान बचाने के प्रयास करें। फालतू की बयानबाजी कर अपनी नाकामियों को ढकने से जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना महामारी राजस्थान में अपना विकराल स्वरूप धारण करती जा रही है। ऐसे समय बातें तो ये की जा रही हैं कि हमको राजनीति से ऊपर उठ करके सबके सहयोग से इसका समाधान करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार और कांग्रेस विशेष रूप से मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनके बढ़ते हुए कद से घबरा करके रात दिन केवल अपनी पूरी ताकत उनकी आलोचना में लगा रही है। मुझे लगता है कुछ देश की और विदेश की कुछ शक्तियां मोदी जी को बदनाम करने का जो कुचक्र है, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके कुछ मंत्री भी सम्मिलित हो गए हैं। जो कि वास्तविकता देखें कि राजस्थान सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप गढ़ रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को 10 मई के अनुसार 473 मीट्रिक टन राजस्थान को आवंटित हुआ है, जबकि वो ये केवल 210 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन राजस्थान सरकार उठा पा रही है। इस प्रकार ऑक्सीजन उठा नहीं पा रहे हैं। वेंटिलेटर की बात करें तो इनको 60 करोड़ से पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर उपलब्ध हुए, वो आज कई जगह डिब्बों में बंद पड़े हैं, कुछ जगह तो शौचालय में मिले हैं और उनको चलाने वाले नहीं हैं। और इस प्रकार इन वेंटिलेटर्स को और तो छोड़ो, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए पे दे करके कमाई करने का घृणित कार्य भी राज्य सरकार कर रही है। और उसे बचाव के लिए कह रही है कि हमारे फालतू थे, और जनता तो वेंटिलेटर से इतनी परेशान है, उसके लिए कुछ लोग जान भी खो चुके हैं। ऐसे समय इस प्रकार का कृत्य करना निंदनीय है। और यदि मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत से इस बचाव के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। ऑक्सीजन पहले 5370 मीट्रिक टन उत्पादित होता था, वह अप्रैल से बढ़कर के अब 9350 मीट्रिक टन हो गया है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी 1,02,000 इन्होंने अतिरिक्त खरीदे हैं और 1 लाख से अधिक इन्होंने अपने कंसंट्रेटर भी सरकार ने खरीदे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है
और राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। इनको 210 करोड़ रुपए 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र ने दिए, उसका इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। ये आज वो करते तो 1600 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादित की जा सकती थी, जिससे हज़ारों जानें बचाई जा सकती थीं। उसका इन्होंने किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि इंजेक्शन भी सरकार ने उत्पादन बढ़ाया। पहले जहाँ 30 लाख वायल उत्पादित होते थे, अब 103 लाख प्रति माह उत्पादित हो रहे हैं। इस प्रकार से रेमडेसिविर भी उपलब्ध कराई जा रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि गरीबों को अन्न के लिए भी सारी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ से अधिक 5 किलो प्रति व्यक्ति को, ऐसे 80 करोड़ जनता को उपलब्ध करा रही है। तब भी ये कहना कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ कि यह एक तरह से नागोरा जिसे कहते हैं कि आप ले भी और गालियाँ भी दो, इस प्रकार का करी है। केंद्र सरकार समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से, हर मार्ग का उपयोग करते हुए लोगों को सुविधाएं देने में लगी हुई है। और यहाँ तक कि वह स्टेट गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे रंगे, मैं कहूँगा स्टेट गवर्नमेंट अपनी लापरवाही और अपनी जो इनकी अक्षमता है उसे न छिपाए, उसमें कोई सुधार करे। जैसे मेरी मांग है कि आपका जैसे प्लाज्मा है वह जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराए। जनता डोनेट कर रही है, वो डोनर को के एवज में आप 16,500 प्रति डोनर का चढ़ाने का वसूल कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये भी निंदनीय है। और साथ में 6,000 से ज़्यादा इंटर्न्स राजस्थान में बैठे, उनके ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ज़रा उनको काम में लगाएं, नर्सिंग स्टाफ को लगाएं और अपने जितनी गरीब लोग हैं उनकी चिंता करें। केवल ये विपक्षी कहेंगे कि साहब केंद्र सरकार हर एक को प्रतिमाह दे, तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब मजदूरों के खाते में पैसे डाले हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि ठेले वाले और गरीब जो मजदूर हैं इनके खाते में 5,000 6,000 रुपये प्रति माह डालें ताकि इनका जीवन यापन हो सके। इस प्रकार कुछ अपने स्तर पर कदम उठाए ताकि केंद्र और राज्य दोनों के जो कदम हैं मिल करके जनता को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त बना सके। वैक्सीन भी धड़ाधड़ बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि अगले 1 माह के अंदर वैक्सीन का उत्पादन 6 गुना तक बढ़ जाएगा। उसका वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध हो सकेगी। और कई राज्य सरकारों के पास तो वैक्सीन पड़ी भी रहती हैं, केवल कहते हैं वैक्सीन नहीं है, फिर इसका वैक्सीन का सदुपयोग हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके केंद्र को सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य को, हम सारी जनता को इससे बचा सकेंगे।